तो आज का टॉपिक है कैलेंडर्स। कैलेंडर्स में हम कोशिश करेंगे किसी भी डेट का डे कैसे निकालते हैं ये सीखें आज। सो कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो हम समझ जाएं, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ऑड डेज क्या होते हैं? ऑड डेज कैलेंडर के पर्सपेक्टिव से हम देखें अगर, तो किसी भी नंबर ऑफ डेज को अगर हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो उन्हें हम ऑड डेज कहेंगे। तो मैं अगर कहूँ कि 10 डेज में कितने ऑड डेज हैं, तो 10 डेज को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 + 7 और रिमाइंडर बचा 3, तो ये हमारे ऑड डेज होंगे। मतलब 10 डेज के अंदर ऑड डेज 3 होते हैं। और किसी भी नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं? तो रिमाइंडर आ सकते हैं या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, और या नंबर डिविजिबल बाय 7 हो तो रिमाइंडर आएगा 0। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी। सो मैं 0 को ऊपर लिख देता हूँ। तो जब भी हम कोई ऑड डेज निकालेंगे किसी भी डेट की, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो उस दिन संडे होगा। ऐसे ही कैलेंडर डिफाइन हुआ था। 1 आएगा तो मंडे होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अगर हमें थोड़ा सा बात करते हैं कैलेंडर बने कैसे थे। तो कैलेंडर में उन्होंने वीक्स में, क्योंकि 7 डेज होते हैं, तो सारे डेज को 7 डेज में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट डे अगर मैं बात डेट देखें 01/01/01, 1 जनवरी 01। अभी हम 2025 में हैं, तो 2025 साल पहले उसको उन्होंने मंडे बोला, क्योंकि उस दिन एक ही दिन था, तो ऑड डे निकला एक, तो वो मंडे हुआ। तो ये हम हमेशा याद रखेंगे, जितने भी दिन हमारे आएंगे उनका ऑड डे जो बनेगा उस हिसाब से वो डेट डिसाइड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है डे ऑफ एनी डेट 15 अगस्त 1947। तो अगर हमें किसी भी डेट का डे निकालना है, उसके लिए हमें उसके ऑड डेज देखने पड़ेंगे। अब ऑड डेज कितने होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कितने ऑड डेज आते हैं देखते हैं। 1 नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे कितने दिन होते हैं? 365। अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। तो आई कैन ऑल्सो से 1 ईयर में 1 ऑड डे होता है। एक लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? एक लीप ईयर के अंदर हमारा 366 डेज होते हैं। 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2। तो एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। तो जब हम कैलेंडर बना रहे थे तो कैसे लीप ईयर डिसाइड हुआ? हम जानते हैं कि लीप ईयर कैसे कैसे होते हैं। तो लीप ईयर जो होते हैं, जब हम टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ डिसाइड कर रहे थे, तो क्या हुआ, जब हमने 1 ईयर बनाया, 2 ईयर बनाया 365 डेज का, तो एवरी 4th ईयर एक एक्स्ट्रा डे बच गया जो हमने 4th ईयर में डाल दिया। सो लीप ईयर 4 का मल्टीपल होता है। सो फॉर एग्जांपल 2004, 2008, 2012 और 4 के मल्टीपल ऑफ 4 और लीप ईयर। लेकिन कैलेंडर बनाते बनाते क्या हुआ, जब हमने डेज ऐड करने शुरू करे रोटेशन के, तो उसको एग्जैक्ट करने के लिए एवरी 100 ईयर्स में फिर एक डे कम पड़ गया। तो एवरी 100th ईयर, तो 100 इज 4 का मल्टीपल, बट वो लीप ईयर नहीं उन्होंने बनाया जिन्होंने कैलेंडर डिजाइन किया। तो क्या रूल बना लीप ईयर के लिए? मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 400। चार का मल्टीपल या 400 का मल्टीपल अगर कोई होगा ना ईयर, तो वो लीप ईयर होगा। तो अगर हम देखें पहले 100 ईयर्स के अंदर 4 के मल्टीपल कितने आते हैं? 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। सो 24 मल्टीपल आते हैं 100 को छोड़ के। फिर ऐसे ही 24 और आएंगे, 24 और आएंगे।
200 ईयर में। तो अगर हम 100 ईयर्स के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालें, 1 ईयर में 1 ऑड डे है अभी तक, एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि 100 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज हैं, नोइंग द फैक्ट दैट लीप ईयर क्या होता है, या तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है या मल्टीपल ऑफ 400 होता है। तो अगर मैं कहूँ 200th ईयर, क्या वो लीप ईयर था? नो, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 4 तो है लेकिन मल्टीपल ऑफ 400 नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ 2000th ईयर, जो ईयर 2000 था, क्या वो लीप ईयर है? हाँ, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 4 भी है और मल्टीपल ऑफ 400 भी है। तो अगर हम कहें फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर कितने ऑड आए, तो हमें फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर देखना पड़ेगा कितने नॉर्मल ईयर्स आए और कितने लीप ईयर आए। तो जैसे मैंने कहा 100th ईयर नहीं है, और 4 के 25 मल्टीपल होते हैं 100 में, क्योंकि 4 टाइम्स 25 इज 100। सो 4, 8, 12 ऐसे करके 24 लीप ईयर्स आएंगे, और बाकी बचे हुए 24, 100 में से 24 गए, 76 नॉर्मल ईयर आएंगे। आई एम राइटिंग नॉर्मल ईयर। अभी हमने देखा था कि एक ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, तो एक नॉर्मल ईयर के अंदर कितना ऑड डे होगा? एक। तो 76 में 1 टाइम्स 76 विच इज 76 ऑड डेज। बट मैंने कहा कि ऑड डेज क्या है? रिमाइंडर ऑफ 7। रिमाइंडर ऑफ 7 कैन ओनली बी अप टिल 6, इट कैन नॉट बी मोर देन 7। तो ये 76 को भी मैं अगर 7 से दोबारा डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लूँ तो कैसे करेंगे? 76 डिवाइडेड बाय 7, 7 टाइम्स 1 7, 0 6, so my odd days is 6. So 76 को मैं 6 odd days भी लिख सकता हूँ, as simple as that. So मेरे नॉर्मल ईयर 76 नॉर्मल ईयर्स के अंदर 6 odd days है, ठीक है। अब लीप ईयर्स में देखते हैं, हर लीप ईयर में कितने डेज हैं? 2। तो 24 में कितने हुए? 48। 2 टाइम्स 24 48, और 48 को भी फर्दर मैं डिवाइड कर सकता हूँ, और 48 को अगर मैं फर्दर इससे डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 48 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर विल बी 7 6 42, रिमाइंडर विल बी 6। सो 6 ऑड डेज मेरे 100 ईयर्स में अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 6 ऑड डेज कॉन्ट्रीब्यूशन है 24 लीप ईयर का, और 6 ऑड डेज ही कॉन्ट्रीब्यूशन है 76 नॉर्मल ईयर्स का। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 6 + 6 12, 12 को मैं फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 1 = 7, 5 इज द रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ईयर्स के अंदर मेरे 5 ऑड डेज आते हैं। अगर 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज आए तो 200 साल में कितने आएंगे? 200 ईयर्स के अंदर पहले के 5, पहले 100 ईयर्स के 5 और प्लस अनदर 5। सो 5 + 5 10 ऑड डेज। बट जैसे मैंने कहा ऑड डेज क्या होते हैं? रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 7। सो 10 को मैं 7 से दोबारा डिवाइड करूं तो 10 ऑड डेज, मतलब कितने ऑड डेज हो गए? 3 ऑड डेज। इसका मतलब 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होगा। अगर ऐसे मैं 300 ईयर्स देखूं तो 5 थे 100 में, 5 + 5 + 5 15, इसका मतलब 5 + 5 + 5। अब 15 को फिर मैं 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो 1 ऑड डे। और अगर मैं कहूँ 400 ईयर्स में 5 + 5 + 5 + 5 + 5, बट 400 भी एक और लीप ईयर है, तो उसका एक डे जो एक्स्ट्रा आया 400 डेज का वो और ऐड हो जाएगा। 5 + 5 टाइम्स 4 20, 20 + 1 21। अब 21 ऑड डेज मतलब कितने ऑड डेज? 0 ऑड डेज। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, मुझे जो चीज़ें याद रखने वाली हैं कैलेंडर को समझने के लिए, वो है कि एक नॉर्मल ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है,
एक नॉर्मल ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, 100 ईयर्स के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं, 200 के ईयर्स के अंदर 3 ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स के अंदर 1 ऑड डे होता है, और 400 ईयर्स के अंदर 0 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि 400 ईयर का एक डे और ऐड हो गया था हमारा। इसका 0 थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, इसके अंदर 0 ऑड डे होता है। नाउ हमारी डेट थी 15th अगस्त 1947। नाउ 15th अगस्त 1947 के अंदर अगर हमें उस ईयर की, इस डेट की डे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट थिंग जो देखेंगे इसके अंदर कितने कंप्लीटेड ईयर्स हैं ये देखेंगे। तो 1947 से पहले कितने साल फिनिश हो चुके थे, 1946 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे। 1946 जो खत्म हो चुके थे, अब उसको मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट मैं डिवाइड करूंगा 400 के मल्टीपल में, बिकॉज मुझे पता है 400 में 0 ऑड डेज होते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे सारे ईयर्स। तो अगर मैं शुरू से शुरू करूं, पहले 400 साल आए, 0 ऑड डेज खत्म, फिर 400 ईयर्स खत्म, 800 खत्म, 1200 खत्म, 1600 खत्म। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ पहले 1600 ईयर्स में। 1600 ईयर्स में, क्योंकि 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होता है, तो 1600 की ईयर्स के अंदर हमारे 0 ऑड डेज होते हैं। बाकी मेरे कितने बचे, 1600 प्लस 300 ईयर, 1946 में 1600 प्लस 300 1900 हो गए, और बाकी बचेंगे 46 ईयर्स। सो 300 ईयर्स, 1600 ईयर्स के तो 0 ऑड डेज हो गए, बिकॉज 400 साल में 0 होते थे। 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 300 ईयर्स के अंदर एक ऑड डे होता है, तो एक ऑड डे हमारे यहाँ का। अब 46 ईयर्स बचे। अब 46 ईयर्स को हमें देखना है। 46 ईयर्स को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में। अब 46 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, 4 के मल्टीपल देखेंगे 46 तक कितने आते हैं, 4 टाइम्स 11 तक आते हैं, तो 11 लीप ईयर आएंगे मेरे। और 46 में से अगर 11 में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे 35 नॉर्मल ईयर्स आएंगे। अब 11 मेरे जो लीप ईयर हैं, हर लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 2, तो मेरे 11 लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 2 टाइम्स 11 22। और नॉर्मल ईयर के अंदर कितने आ जाएंगे, 35 ईयर, हर ईयर में एक, तो 35 ईयर में 35। एंड रिमेंबर, कोई भी लीप ईयर हो, कोई भी नंबर ऑफ डेज आए, अगर वो 6 से ज़्यादा आते हैं, तो मैं दोबारा उसे 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल सकता हूँ रिमाइंडर की तरफ। तो लेट्स 22 डेज आए थे हमारे लीप ईयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूँ, तो 7 टाइम्स 3 21, 22 माइनस 21, रिमाइंडर निकला 1। सो इसका मतलब मेरा लीप ईयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 ऑड डे। 1 ऑड डे था मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 300 ईयर्स का। एंड नॉर्मल ईयर्स में 35 ऑड डेज हैं। 35 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, तो मेरे ऑड डेज कितने आते हैं, 0। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ 0। तो अभी तक मैंने 1946 में देखा 1600 ईयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 0, 300 ईयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, और बाकी के 46 ईयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 प्लस 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली मुझे ऐड करना, ठीक है। तो अभी तक मेरा 1946 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुका है 2 ऑड डेज, 1 फ्रॉम 300 डेज एंड 1 फ्रॉम लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का 0 आ रहा था, तो अभी तक इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 ऑड डेज। अब मेरे को जाना है 15 अगस्त 1947। अब मुझे 2 चीज़ें देखनी है इसमें, मंथ देखने। अब मुझे पहले 15 अगस्त 1947 तक कितने मंथ जा चुके हैं, जनवरी जा चुका है, फरवरी जा चुका है, मार्च जा चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड 15 दिन अगस्त के। ओके, तो जनवरी देखते हैं। जनवरी में होते हैं 31 डेज, रिमाइंडर 7 से डिवाइड करके 7 4 28, 3 रिमाइंडर। तो जनवरी के अंदर मेरे 3 ऑड डेज। February of 1947 which is not a multiple of 4 or 400, so वो लीप ईयर नहीं था। नॉर्मल ईयर के अंदर 28 दिन होते हैं,
28 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आता है, रिमाइंडर आता है 0, सो 0। मार्च में 31st डे, यहाँ से होता है जनवरी फरवरी मार्च 31 डेज, रिमाइंडर 3। अप्रैल 30 डेज, रिमाइंडर 2। मई 31 डेज 3। जून 2। जुलाई 31 डेज 3। अगस्त में 15 दिन को 15 डेज को अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि 15 अगस्त तक ही जाना है, 15 अगस्त को अगर हम डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर आएगा 1। 7 टाइम्स 2 14, रिमाइंडर विल बी 1। सो 3 ऑड डेज हमारे यहाँ के, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13 + 3 16 और एक 17 यहाँ से, और 2 ऑड डेज पहले के थे जो हमारे 1946 के। टोटल हमारे ऑड डेज हो गए 17, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्कल करके, 17 यहाँ के और 2 यहाँ के, तो टोटल हमारे ऑड डेज आ गए 17 + 2 19। 19 को फिर मैं अगर डिवाइड कर लूँ 7 से तो मेरा ऑड डेज आते हैं 5 ऑड डेज का मतलब होता है फ्राइडे। इसका मतलब 1947 15 अगस्त जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तब फ्राइडे था। तो ऐसे हम कैलेंडर में किसी भी डेट तक पहुंच सकते हैं। तो अगेन मैं रिमाइंड कराता हूँ स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कीप दिस इन माइंड कि एक साल के अंदर एक ऑड डे होता है, एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं। लीप ईयर या तो 4 का मल्टीपल होता है या 400 का मल्टीपल होता है। तो 100th ईयर लीप ईयर नहीं है, 200th ईयर लीप ईयर नहीं है, 400 ईयर है, राइट। तो ये 2 चीज़ें से क्लियर हो गई। उसी से हमने डिराइव किया था कि कोई भी 100 साल ले लें, पहले 100 सालों के अंदर 5 ऑड डेज थे, उसको डबल कर दिया तो 200 ईयर्स के अंदर 3 ऑड डेज थे, 300 ईयर्स के अंदर 1 ऑड डे था, और 400 ईयर के अंदर कोई ऑड डे नहीं। तो हमें कोई भी डेट पे जाना है, जैसे हमने स्टार्ट किया 15 अगस्त 1947, तो हम पहले देखेंगे कितने कंप्लीटेड ईयर है। सो फर्स्ट स्टेप है, ये तो इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, वी कैन नोट इट डाउन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कितने कंप्लीटेड ईयर्स हैं। तो 1947 से पहले कितने साल खत्म हो चुके, कितने की ईयर कंप्लीट हो चुके, 1946। उन ईयर्स को हमें डिफाइन करना है 400 के मल्टीपल में। क्यों? क्योंकि 400 में 0 ऑड डेज होते हैं, तो वो सीधा सीधा कैंसिल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ निकालने की कोशिश कर रहा है, डे ऑन देयर डेट ऑफ बर्थ, तो उसके अंदर क्या होगा, 2000 के बाद की अगर डेट है तो 2000 ईयर सारे के सारे निकल जाएंगे, बिकॉज वो 400 का मल्टीपल है और उसमें 0 ऑड डे होते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 1947 था, तो हमारे पास 1946 कंप्लीटेड ईयर्स थे। उसके अंदर हमने 1600 ईयर्स को सेपरेट कर दिया, बिकॉज उसमें 400 में 0 होते हैं, तो 1600 में भी 0 होंगे, तो 0 ऑड डेज हो गए 1600 ईयर्स। अब बाकी बचे 300 ईयर्स, तो 1946 को हमने किया 1600 + 300 + 46, तो 300 ईयर्स के अंदर हमने देखा है कि एक ऑड डे होता है हमारा, तो एक ऑड डे वहां से आ गया। 46 ईयर्स को हमने लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर में कन्वर्ट किया। लीप ईयर के अंदर कितने, 46 के अंदर कितने मल्टीपल ऑफ 4 है, 11, तो हमारे कितने हो गए 11 लीप ईयर्स। हर लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज, तो 11 के अंदर 22। नाउ कभी भी नंबर 6 से बड़ा है तो उसे फिर दोबारा 7 से डिवाइड करके एक छोटा नंबर निकाल सकते हैं। तो 22 डिवाइडेड बाय 7 हमारे रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब लीप ईयर का कंट्रीब्यूशन 11, लीप ईयर का कंट्रीब्यूशन 1 ऑड डे। अगर 46 में से 11 लीप ईयर थे तो बाकी बचे हुए 35 ईयर्स हमारे नॉर्मल ईयर्स थे। वो नॉर्मल ईयर्स का कंट्रीब्यूशन हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 35 ऑड डे लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर में भी 35 ऑड डे, तो उसको फिर हम डिवाइड करके 7 से रिमाइंडर निकाला तो 0। इसका मतलब 300 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन 1 ऑड डे, और बाकी के बचे हुए 46 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन भी 1 ऑड डे, क्योंकि 1 आया लीप ईयर का कंट्रीब्यूशन, नॉर्मल ईयर का 0, 1 + 0 = 1। तो टोटल 1946 का कंट्रीब्यूशन आया 2 ऑड डे। उसके बाद हमें करने मंथ सेट। मंथ के अंदर सिर्फ हमें फरवरी का ध्यान रखना है, बाकी तो ये फिक्स ही रहता है। जनवरी में हमेशा 31 डेज होते हैं, तो उसके ऑड डेज होते हैं 3। फरवरी अगर वो लीप ईयर है तो ऑड डे होगा उसका 1, क्योंकि 29 डेज होंगे,
और अगर नॉर्मल ईयर होगा तो ऑड डे होंगे उसके 0। 1947 एक नॉर्मल ईयर था बिकॉज ये मल्टीपल ऑफ 4 भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ 400 भी नहीं है, इसलिए उसमें ऑड डेज थे 0। तो मार्च के अंदर हमारे सिर्फ 31 3, अप्रैल में 2, मई में 31 डेज 3, जून में 30 डेज 2, जुलाई में 31 डेज 3, अगस्त में अगस्त के अंदर हमें सिर्फ 15 डेज लेने, तो 15 डिवाइडेड बाय 7 और रिमाइंडर निकाला तो 7 टाइम्स 2 14 1 आया। इन सारे डेज को अगर हमने ऐड किया 17 आए, 3 + 3 6, 6 2 8, 8 3 9, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16 और एक 17 और 2 हमारे पहले के दिन थे, दोनों का ऐड किया तो 19। 19 अगेन ये नंबर 6 से बड़ा, तो फिर मैंने 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला और पहले ही मैंने बताया था अगर हमारा ऑड डे कोई भी अगर 0 आएगा तो उस दिन संडे होगा, अगर हमारे इस केस में 5 आया तो वो फ्राइडे था। आई होप ये लेसन समझ आया होगा। इसमें मैंने बेसिक्स ऑफ कैलेंडर शेयर किया, और कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करो और मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।